देखिए भाई, एनसीईआरटी का जो चौथा चैप्टर है, आज हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। बिल्कुल सरल चैप्टर है, आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। इस चैप्टर में क्या चलेगा, इस चैप्टर में हम लोग जो स्टडी करेंगे वो नेचुरल नंबर के विषय में स्टडी करेंगे। पूरा केस नेचुरल नंबर का चलेगा। तो ये चैप्टर का नाम आप लोग लिख लिए? हाँ, तो हेडिंग लगाइएगा प्राकृतिक संख्याएं। हेडिंग लगाना है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। हाँ भाई, देखो जैसा कि कहीं ना कहीं मैं आपको नेचुरल नंबर के विषय में पढ़ा चुका हूँ, यहां से समुच्चय मुच्चय में कहीं बताया नेचुरल नंबर। थोड़ा सा माइक लगा लेता हूँ, शायद आवाज ना आए किसी। कक्षा 12 के लिए बहुत ही उपयोगी चैप्टर है ये। अब बिल्कुल सरल है, बढ़िया मौका है, एक हफ्ते में इसको फाइनल करके स्ट्रेट लाइन पढ़ाते हैं। यहां से 1 से लेकर 9 तक के चैप्टर अपने फाइनल हो जाएंगे भाई इस चैप्टर को समाप्त होने के बाद। सुनिए, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, कोई बताएगा जल्दी से? एक लाइन में समाप्त करना है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, घुमा फिरा के। शून्य को छोड़कर सभी गिनने वाली संख्याएं नेचुरल नंबर होती है। आप थोड़ा नेचुरल नंबर का दूसरा नाम धन पूर्णांक संख्याएं, मतलब पॉजिटिव इंटीजर ही नेचुरल नंबर लिखेंगे। लिख डालिए जल्दी से। शून्य को छोड़कर सभी गिनने वाली संख्याएं, शून्य को छोड़कर सभी गिनने वाली संख्याएं, शून्य को छोड़कर सभी गिनने वाली संख्याएं, शून्य को छोड़कर सभी गिनने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। शून्य को छोड़कर सभी गिनने वाली संख्याएं, शून्य को छोड़कर सभी गिनने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। शून्य को छोड़कर सभी गिनने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं तथा प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं, कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। सुनिए, तो कैपिटल एन बराबर क्या बैठे, कोई बताएगा? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अपरिमित समुच्चय है जिसको गिना नहीं जा सकता, इतना तो पता है भाई सब लोगों को। हाँ भाई, अब रिमार्क्स क्या लिखेंगे जरा ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 बात सुनिए, बताओ सुनिए, ये नेचुरल सेटअप नेचुरल नंबर लिख लिए भाई, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कैपिटल एन बराबर। पहली बात इसमें क्या बच्चे सीखने को मिलता है, सबको एक बार में सीखने को मिल जाता है कि सबसे पहली सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, या प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 होती है। लिखिए नंबर 1 में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, अंकों में 1 लिखिएगा, डिजिट में। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, अर्थात प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 होती है। प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 होती है, लिख गया भाई। दूसरे नंबर में क्या लिखेंगे, जरा दिमाग लगाएंगे। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की उत्तरवर्ती, जिसे इंग्लिश में उत्तरवर्ती को सक्सेसर नंबर बोलते हैं, ठीक है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की उत्तरवर्ती भी एक प्राकृतिक संख्या होती है। 1 का सक्सेसर नंबर क्या होता है? 2, मतलब उत्तरवर्ती। और समझ गए भाई, 2 की उत्तरवर्ती 3, अर्थात नेचुरल नंबर का उत्तरवर्ती भी नेचुरल होता है। लिखेंगे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की उत्तरवर्ती भी एक प्राकृतिक संख्या होती है। उत्तरवर्ती का मतलब सक्सेसर बोलते हैं इंग्लिश में। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की उत्तरवर्ती भी, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की उत्तरवर्ती भी एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की उत्तरवर्ती भी एक प्राकृतिक संख्या होती है। उत्तरवर्ती भी एक प्राकृतिक संख्या होती है। तीसरे नंबर पे क्या लिखेंगे, जरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। प्राकृतिक संख्या 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या की उत्तरवर्ती नहीं होती है। क्यों? क्योंकि 1 किसका उत्तरवर्ती, जरा सोचिए, 0 का। और 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। इसका मतलब पूछा कोई कि प्राकृतिक संख्या 2 किसका उत्तरवर्ती है, किस प्राकृतिक संख्या की उत्तरवर्ती है, तो बताएंगे आप 1 की।
प्राकृतिक संख्या 10 किसका उत्तरवर्ती? 9 का। अब प्राकृतिक संख्या 1 0 का उत्तरवर्ती, लेकिन 0 एक प्राकृतिक संख्या, तो इसके रिपोर्ट हम क्या लगा सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या की उत्तरवर्ती नहीं होती, इसीलिए प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 होती। अब भी नहीं समझा, लिखेंगे प्राकृतिक संख्या 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या की उत्तरवर्ती नहीं होती। प्राकृतिक संख्या 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या की उत्तरवर्ती नहीं होती। प्राकृतिक संख्या 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या की उत्तरवर्ती नहीं होती। चौथे नंबर पे लिखेंगे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय एक अपरिमित समुच्चय होता है। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय एक अपरिमित समुच्चय होता है। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय एक अपरिमित समुच्चय होता है। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय एक अपरिमित समुच्चय होता है जिसको गिना नहीं जा सकता, जिसको गिना नहीं जा सकता। अब सुनिए, चलिए ये हेडिंग लग गई भाई। हाँ, अगली हेडिंग बनाना है भाई प्राकृतिक संख्या का उत्तरवर्ती। अगली हेडिंग बनाना है प्राकृतिक संख्या का उत्तरवर्ती। इंग्लिश में लिखना है सक्सेसर ऑफ नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या का उत्तरवर्ती। देखो सुनना, कुछ गलत लिख गया क्या? हाँ भाई, हिंदी इंग्लिश गलत लिख जाए तो आप संभाल लीजिएगा भाई। बोलो, यदि स्मॉल n कोई प्राकृतिक संख्या है, ध्यान से सुनना, यदि स्मॉल n कोई प्राकृतिक संख्या है तो इसकी अगली प्राकृतिक संख्या n+1 होगी। प्राकृतिक संख्या अगली का मतलब जस्ट एक जोड़ देना, और यही इसका सक्सेसर नंबर है उत्तरवर्ती, जिसे हम लोग n+ से व्यक्त करेंगे। आज से कभी भी n के ऊपर प्लस लगा हो तो तुरंत समझ जाए इसका जस्ट अगला वाला नंबर लिखना है, अर्थात इसका मतलब n+1। 2 के ऊपर प्लस लगा है तो 2 धन 1 बराबर 3 बैठ जाएगा। अब भी आप नहीं समझ पाए, ठीक है। 10 के ऊपर प्लस लगा है मतलब 11, 100 के ऊपर प्लस लगा है तो 101। तो जब भी सक्सेसर नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एक ऊपर प्लस लगा देंगे, अर्थात 1 जोड़ देंगे। तो इस हेडिंग में क्या लिखाऊंगा, यदि स्मॉल n कोई प्राकृतिक संख्या है तो इसकी उत्तरवर्ती n+1 होगी, जो एक प्राकृतिक संख्या होगी जिसे n+ से व्यक्त करेंगे। लिखेंगे यदि स्मॉल n कोई प्राकृतिक संख्या है, यदि स्मॉल n कोई प्राकृतिक संख्या है, यदि स्मॉल n कोई प्राकृतिक संख्या है तो इसकी अगली प्राकृतिक संख्या, तो इसकी अगली प्राकृतिक संख्या n+1, तो इसकी अगली प्राकृतिक संख्या n+1, तो इसकी अगली प्राकृतिक संख्या n+1 प्राकृतिक संख्या स्मॉल n का उत्तरवर्ती कहलाएगा। प्राकृतिक संख्या स्मॉल n का, प्राकृतिक संख्या स्मॉल n का उत्तरवर्ती कहलाएगा। प्राकृतिक संख्या स्मॉल n का उत्तरवर्ती कहलाएगा। हाँ, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, यदि कोई प्राकृतिक संख्या स्मॉल n है तो इसकी अगली प्राकृतिक संख्या n+1 प्राकृतिक संख्या स्मॉल n का उत्तरवर्ती कहलाएगा, जिसे उत्तरवर्ती कहलाएगा, जिसे हाईलाइट पेन उठाइए, जिसे कोई हाईलाइट पेन से लिखेगा, जिसे n+ से व्यक्त करते हैं, से व्यक्त करते हैं, जिसे n+ से व्यक्त करते हैं। इसका मतलब कोई पूछे n+ का मतलब तो आप बताएंगे n+, 1+ का मतलब 1+1 अर्थात 2, 2+ का मतलब 2+1 बोले तो 3, 3+ का मतलब 3+1 बराबर 4। सक्सेसर नंबर जस्ट पकड़ में आ गया। एक बात तो पता चल गई, जरा सुनिएगा,
इसलिए जिसने नेचुरल नंबर का सेट बनाया, उस गणितज्ञ पियानो नाम के गणितज्ञ थे, उन्होंने नेचुरल नंबर के विषय में काम किया और यहाँ पे गणितीय आगमन का सिद्धांत बना दिया। अब ये थ्योरी क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने ये बताया कि पहली प्राकृतिक संख्या 1 होती है, 1 के पहले कोई प्राकृतिक संख्या नहीं। फिर अगली बात उन्होंने क्या बोला कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की उत्तरवर्ती भी एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो 1 की उत्तरवर्ती 2, इसका मतलब 2 का आने का हक भी इस ब्रैकेट के अंदर हो गया। 2 का उत्तरवर्ती 3, 3 का उत्तरवर्ती 4, अर्थात बारी बारी से सब आना शुरू हो गए। इसका मतलब प्रथम प्राकृतिक संख्या 1, 1 की उत्तरवर्ती 2, 2 की उत्तरवर्ती 3, तो सारे ये नेचुरल नंबर, ये समझ में आ गया। तो नोट 2 बातें क्या लिखना है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, लिखा चुका हूं, एक बार और लिखा रहा हूं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की उत्तरवर्ती भी एक प्राकृतिक संख्या होती है तथा प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय भी बोलते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर नंबर ही तो हैं ये। तो लिखेंगे नोट नंबर 1, जल्दी से लिख डालिए, अगले हेडिंग बढ़ा दूं, बस सवाल करने लगे, बस छोटी सी थ्योरी इसमें कुछ है ही नहीं। बोले नोट नंबर 1 लिखेंगे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की उत्तरवर्ती भी एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की उत्तरवर्ती भी, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की उत्तरवर्ती भी, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की उत्तरवर्ती भी एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की उत्तरवर्ती भी एक प्राकृतिक संख्या होती है। दूसरे नंबर पे लिखेंगे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय को धन पूर्णांक संख्याओं का प्राकृतिक, दूसरे नंबर पे लिखना प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय भी कहते हैं। धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय भी कहते हैं। धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय भी कहते हैं। अगली हेडिंग बनाइएगा, अगली हेडिंग है, यहां लगा देता हूं हेडिंग, यहां पे लगा देता हूं, ठीक है भाई। लिखेंगे पियानो की अपग्रेदियां, लिख रहा हूं। देखें अभी समझाता हूं तुरंत, कुछ नहीं, इसमें नेचुरल नंबर के विषय में काम होना है। सुनो ये क्या क्या इसके सिद्धांत है। गणितज्ञ पियानो ने प्राकृतिक संख्याओं के विषय में निम्नलिखित नियम दिए हैं, ठीक है भाई। ये गणितज्ञ पियानो नाम के गणितज्ञ थे जिन्होंने नेचुरल नंबर के विषय में निम्नलिखित नियम दिए। पहला नियम क्या दिया कि प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 होती है। लिखेंगे गणितज्ञ पियानो ने प्राकृतिक संख्याओं के संबंध में, गणितज्ञ पियानो ने प्राकृतिक संख्याओं के संबंध में, गणितज्ञ पियानो ने प्राकृतिक संख्याओं के संबंध में निम्नलिखित नियम दिए हैं। निम्नलिखित नियम दिए हैं। नंबर 1, बोलो, गणितज्ञ पियानो ने प्राकृतिक संख्याओं के संबंध में निम्नलिखित नियम दिए हैं। नंबर 1, प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 होती है, अतः प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 होती है, अर्थात 1 बिलोंग नेचुरल। ये समझ नहीं है क्या? प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 होती है, अर्थात 1 किसको बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर। दूसरी बात उन्होंने क्या बोला कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की उत्तरवर्ती भी एक प्राकृतिक संख्या होती है। जरा दिमाग लगाइएगा, दिमाग लगे। यदि स्मॉल n बिलोंग नेचुरल को कर रहा है तब n प्लस भी नेचुरल को बिलोंग करेगा। क्या आपको बात समझ में आई कि यदि n किसको बिलोंग करता है? नेचुरल को, अर्थात स्मॉल n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसका उत्तरवर्ती भी
एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। सपोज दैट ये 1 है तो ये 2 है, 1 2 दोनों नेचुरल पे रहते हैं। यदि ये 2 है तो ये 3 है, ये 3 है तो 4 है, 100 है तो 101 है, 1000 है तो 1001 है, 500 है तो 501 है। क्या समझ में आ गया? तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के उत्तरवर्ती भी एक प्राकृतिक संख्या होती है। लिखेंगे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के उत्तरवर्ती भी एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के उत्तरवर्ती भी एक प्राकृतिक संख्या होती है। सुनना, अब इसको टेक्निकल टर्म में लिख लीजिए भाई। यदि स्मॉल n बिलोंग नेचुरल, यदि स्मॉल n बिलोंग नेचुरल तब n प्लस बिलोंग नेचुरल, मतलब कैपिटल N। यदि स्मॉल n बिलोंग कैपिटल N तब n प्लस बिलोंग कैपिटल N। मैं और कुछ एग्जाम्पल देता हूं। यदि 1 बिलोंग कैपिटल N तब 1 प्लस बिलोंग कैपिटल N, 2 बिलोंग कैपिटल N तब 2 प्लस बिलोंग कैपिटल N, 3 बिलोंग कैपिटल N तब 3 प्लस बिलोंग कैपिटल N। बस थोड़ा बहुत दिखा दिए। तीसरे नंबर की बात सुने इसमें। तीसरे नंबर की बात उन्होंने क्या बोला? तीसरे नंबर की बात ये बोली गई कि प्राकृतिक संख्या 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या की उत्तरवर्ती नहीं होती, अर्थात प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 होती है। तो उत्तरवर्ती कैसे हो जाएगी जो वहीं से स्टार्ट होता है? कोई पूछे 2 किसका उत्तरवर्ती है? 1 का। कोई पूछे कि 3 किस प्राकृतिक संख्या की उत्तरवर्ती है? तो 2 का। और कोई पूछे 1 किस प्राकृतिक संख्या की उत्तरवर्ती है? तो कोई के नहीं, क्योंकि वहीं तो स्टार्ट है। तो प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या की उत्तरवर्ती नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात n प्लस कभी भी 1 के बराबर नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि n प्लस कब 1 के बराबर होगा? जब n की जगह 0 भर दूं। अरे 0 के ऊपर प्लस लगाऊंगा तब तो 1 होगा, लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं होता। इसका मतलब जो n प्लस भरा हुआ ना, ये n प्लस, यहाँ n प्लस की जगह कभी भी 1 नहीं आ सकता। अर्थात n प्लस का मान कभी भी 1 नहीं आएगा, क्योंकि n प्लस तब 1 होगा जब n बराबर क्या हो? 0, और 0 नेचुरल नंबर होता नहीं। अब भी नहीं समझ में? तो एक बात तो क्लियर हो गई कि लिखेंगे तीसरे नंबर में प्राकृतिक संख्या 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या की उत्तरवर्ती नहीं होती है। प्राकृतिक संख्या 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या की उत्तरवर्ती नहीं होती है। प्राकृतिक संख्या 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या की उत्तरवर्ती नहीं होती है। प्राकृतिक संख्या 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या की उत्तरवर्ती नहीं होती। अतः 1 प्लस डज नॉट इक्वल 1, इंग्लिश में देयरफॉर बोलेंगे इसको। अतः 1 प्लस डज नॉट इक्वल 1। अब देखो अगली ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसी से सवाल बनेंगे भाई हमारे। हेडिंग लगाना है गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत क्या है, कैसे सवाल को लगाएंगे मैं बता रहा हूं। इंग्लिश में भी लिख रहा हूं भाई। द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल देखो अब सुनिएगा। अभी थोड़ी देर के लिए आपको सारी बातें हवा में जाएंगी कि मैं क्या बोल रहा हूं आखिरकार। जैसे मैं 1-2 क्वेश्चन कराया आपके माइंड में धंस जाएगा। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको श्रेणियों का ज्ञान होना चाहिए कि समांतर श्रेणी में फार्मूला क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी में क्या फार्मूला होता है, वो भी सब पढ़ चुके हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। गणितीय आगमन का सिद्धांत मतलब इस सिद्धांत का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब प्राकृतिक संख्या, अर्थात इस सिद्धांत का प्रयोग धन पूर्णांक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याओं के लिए किया जाता है। जब भी गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग आएगा तब तक समझ जाना कि इसका प्रयोग तभी हो सकता है जब नेचुरल नंबर हो, बाकी तो होता नहीं है। लिख लीजिए इस सिद्धांत का प्रयोग, इस सिद्धांत का प्रयोग तभी किया जाता है, इस सिद्धांत का प्रयोग केवल, ऐसे लिख लीजिए, इस सिद्धांत का प्रयोग केवल प्राकृतिक संख्याएं या धन पूर्णांक संख्याओं के लिए किया जाता है।
इस सिद्धांत का प्रयोग केवल प्राकृतिक संख्याएं या धन पूर्णांक संख्याओं के लिए किया जाता है तथा इस सिद्धांत का प्रयोग 3 चरणों में करते हैं। चरण का मतलब स्टेप। तथा इस सिद्धांत का प्रयोग 3 चरण में करते हैं। तथा इस सिद्धांत का प्रयोग 3 चरण में करते हैं। इस सिद्धांत का प्रयोग 3 चरणों में करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है जरा सुनिएगा। अभी आपको कम समझ में आया, आप दिल से ना लीजिएगा भाई, हर एक चीज समझ में आएगी। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखूंगा, आपके दिल में आ जाएगा बातें। स्टेप नंबर 1 क्या है, दिए गए कथन में n बराबर 1 रख के दिए गए कथन को सत्य दिखाते हैं। अर्थात जब भी कोई भी स्टेटमेंट आपके सामने आए तो सबसे पहले n बराबर 1 रखेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है, 1 से। तो 1 में जरूर दिखाना। लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, बस अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं सवाल करूंगा सब समझ में आएगा। स्टेप नंबर 1 लिखे। कुल मिला के इस सिद्धांत का प्रयोग 3 चरणों में दिखाना है भाई क्वेश्चन को। पहला चरण क्या है, चरण मतलब स्टेप। स्टेप नंबर 1 लिखेंगे, दिए गए कथन में स्मॉल n बराबर 1 रखते हैं। स्मॉल n बराबर 1 रखते हैं और कथन को सत्य दिखाते हैं। कथन का मतलब स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट होगा उसको सत्य दिखाएंगे भाई, सत्य दिखाते हैं, सत्य दिखाते हैं और कथन को सत्य दिखाते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या है, सुनना भाई। स्टेप नंबर 2 बहुत आसान है। मान लेते हैं कि माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है। लिखो माना। स्टेप नंबर 2 लिखे, माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है। माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है। n बराबर k के लिए कैपिटल के, स्मॉल n बराबर कैपिटल k के लिए सत्य है, जहां k बिलोंग नेचुरल। जहां k बिलोंग नेचुरल मतलब k एक प्राकृतिक संख्या कोई। अब समझिए k की उत्तरवर्ती क्या होगी, इतना बता दो, k+1। इसका मतलब कोई भी स्टेटमेंट होगा आपके सामने, वो कहेगा ऑल नेचुरल के लिए ये स्टेटमेंट क्या सत्य है। अभी कैसे स्टेटमेंट आएंगे बता रहा हूं। तो सबसे पहले n बराबर 1 रखेंगे, उस कथन को सत्य या सत्य दिखाएंगे। फिर कहां तक नेचुरल नंबर रखेंगे, नेचुरल नंबर का परिवार तो बहुत होता है। तो मान लेंगे कि माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है, जहां k क्या है। अब n बराबर k के लिए सत्य है तो k की उत्तरवर्ती, तो n बराबर k+1 के लिए सत्य दिखा देंगे। 3 चरण यदि दिखा देंगे तो ऑल नेचुरल नंबर के लिए कथन सत्य हो जाता है। स्टेप नंबर 3, अभी मैं सब समझाता हूं, आप बिल्कुल टेंशन ना लेना भाई। मैं भी इस चैप्टर को जब पहली बार पढ़ा था तो हवा में लटक गया था कि क्या हो रहा है भाई। फिर मुझे आधा 1 घंटे में समझ में आने लगा था कि इस चक्कर में क्या चल रहा है। हाँ देख लो, n की उत्तरवर्ती n+1। इसका मतलब दिए गए कथन में n बराबर k+1 रख के कथन को सत्य दिखाते हैं। बस इतना लिख लीजिए, दिए गए कथन में n बराबर k+1 रखकर कथन को सत्य दिखाते हैं। कथन को सत्य दिखाते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या जरा सुनिए। अब आप समझ पाए या ना समझ पाए, पूरे नेचुरल नंबर यूज हो गई। जरा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा मैं समझा। नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1 2 3 डॉट डॉट होता है। समझिएगा, सबसे पहले स्टेटमेंट में n बराबर 1 तो रख दिए, बोलिए। अब 1 के बाद जरा सोचिएगा, शायद k बराबर 2 है, शायद k बराबर 2 है तो ये 3 हो गया, नहीं आया समझ। और यदि ये 3 है तो 4 हो गया, 4 है तो 5 हो गया, 5 है तो, अर्थात पूरे नेचुरल नंबर के लिए हम चेक कर चुके होंगे सवाल को। अब ये कैसे करते हैं, मैं एक सवाल करूं, अरे सवाल करूं तो समझ में आए। ठीक है, एक सवाल क्वेश्चन लिखते हैं भाई, फिर अभी बताता हूं सब कुछ। क्वेश्चन क्या है, हाँ लिखेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन है, गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए। गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए n+1 एक समधन पूर्णांक संख्या है। समधन पूर्णांक संख्या है।
प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए इसका क्या मतलब है जरा सुनिएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई, आज मैं आपको विभाज्य वाले क्वेश्चन भी सिखा दूंगा अभी तुरंत। अभी आप क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ पाए। कितने लोगों को क्वेश्चन का मतलब समझ में? किसी को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी समझ में आने वाला। हमें यह दिखाना है कि n+1 एक समधन पूर्णांक संख्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए, अर्थात n की जगह, इस n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर डालूं। सुनना, जो नेचुरल नंबर डालने से ये क्वांटिटी मिल रही है वो पॉजिटिव इवन नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर इवन नंबर है, अर्थात समधन पूर्णांक संख्या है। अब भी खोपड़ी में नहीं है। इसका मतलब प्रत्येक नेचुरल के लिए प्रूफ करना है, सामने वाले को दिखाना है। जरा दिमाग लगाइए, हमेशा ऐसे सवालों को मैं पीएन मान लूंगा। पी मतलब होता है पियानो की अपग्रेतियां, ठीक है भाई। एन का मतलब नेचुरल नंबर, तो मैं इसको n इंटू n+1 मान लूंगा। अब क्वेश्चन की तमन्ना क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि इस n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर ये बारी बारी से डाल दो, ये नेचुरल नंबर। ध्यान से सुनना भाई, ये नेचुरल नंबर इसके अंदर पूरक डालो और ये संख्या कौन सी मिले? समधन संख्या। जरा देख लेते हैं, n बराबर 1 रख के देखो, यहाँ 1 रखूंगा, अंदर 1 रखूंगा तो 1 अंदर कितना बना? 2, 1 गुणे 2, क्या शर्त पूरी हो रही? समधन पूर्णांक संख्या। 2 रख के देखिए, यहाँ 2 और अंदर 3, तो 2 गुणे 3 भाई, बात सही। 3 रखो तो यहाँ 3 और यहाँ 4, 4 3 12, सम है, धन है, पूर्णांक है। 4 रख के देखो तो यहाँ 4, यहाँ 5 20, तो क्या सत्य है? तो ऐसे मुंह फाड़ के थोड़ा लिख देंगे, देखो ये 1 रख दिया, सत्य हो गया, 2 रख दिया, 3 रख दिया। अगले व्यक्ति की तमन्ना है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए भाई सत्य करके दिखा। अब हम कहेंगे कि p बराबर n बराबर 1 रखने से भाई सम आ रहा है, मान जाओ सम आ रहा है। 2 रखना है भैया, सम आ रहा है, परेशान ना करो। अगला व्यक्ति क्या बेटा 3 रख के दिखा। 3 रखूंगा तो चिढ़ जाएगा, 4 रख के दिखा। अभी मेरी भावना नहीं पकड़ रहे। 5 रखूंगा तो भाई अगले व्यक्ति को कमी निकालना है, वो कहेगा 6 रख के दिखा। 10 रखूंगा तो ये रहा, क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर में परिवारों की कमी तो है नहीं, तो पूरा तो दिखा नहीं सकता, तो मैं खोपड़ी से सवाल लगाऊंगा। इसीलिए ऐसे सवाल इस चैप्टर में बनना शुरू हो गए, क्योंकि ये पूरा नेचुरल नंबर कौन बारी बारी से रखता रहेगा। तो अब हम कॉमन बात करेंगे कि आप कुछ भी रख दीजिए, सत्य मिलेगा। इसका मतलब ये गणितीय आगमन सिद्धांत से सवाल बनना शुरू हो गए कि 3 चरणों में आप काम करिए। पहला चरण, दिए गए कथन में n बराबर 1 जरूर रखें, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से ही शुरू होती। क्या पता बोनी ही खराब हो जाए सवाल की, और 1 में कथन सत्य ना हो तो मैं बढ़ जाऊं कि कथन सत्य नहीं, अगला सवाल करने लगूं पेपर में। फिर n बराबर k के लिए सत्य दिखा दे। अभी सवाल करता हूं, अब मेरी भावनाएं आप नहीं समझ पाए। इसका मतलब ये फील तो ये आ रहा ना कि बारी बारी से यहाँ नंबर पटक देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस बीच से सवाल लगाऊंगा, पूरा साल खत्म हो जाएगा, हम बुढ़े हो जाएंगे, लेकिन सवाल खत्म नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर तो बहुत है। उसने कहा कि भाई प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए दिखाना है। हम कह दिए भाई मान जाओ कि 8 10 दिखा दिया, अब होता है, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? नहीं कहीं बेटा आगे और लगा, तो संभव नहीं भाई। तो इसके 3 चरण में सवाल करते हैं। अब कैसे करते हैं मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। लिखेंगे स्टेप नंबर 1, पहले मान लीजिए, माना Pn इक्वल टू, कभी भी कोई भी स्टेटमेंट को आप Pn मान लीजिए। कोई पूछे P क्या है तो आप बताइएगा गणितज्ञ पियानो का नाम P से शुरू होता है, इसलिए P मान लेते हैं। n का मतलब नेचुरल नंबर। फिर सुनिए, P का मतलब पियानो, समझ गए? n का मतलब नेचुरल नंबर। अब सुनिए स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, दिए गए कथन में, सुनो भाई, दिए गए कथन में n बराबर 1 रखने पर, हाँ भाई ध्यान से सुनना, दिए गए कथन में n बराबर 1 रखने पर, सुनिए, तो जैसे 1 रखूंगा तो P1, यहां 1 रखूंगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1, टोटल वैल्यू कितनी आ गई? क्वेश्चन की तमन्ना क्या है कि ये संख्या एक समधन पूर्णांक संख्या, क्या 2 समधन पूर्णांक संख्या नहीं? नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है परिवार? एक तो 1 में चेक कर लिए भाई, 1 से पहले तो कोई होता ही नहीं है। इसका मतलब लिखेंगे जो कि सम धन पूर्णांक, ठीक है भाई, समधन पूर्णांक संख्या है, समधन पूर्णांक संख्या है। अतः, शांत रहें भाई, अतः दिया गया कथन स्मॉल n बिलोंग 1 के लिए सत्य है। यदि स्मॉल n के लिए गए, पहला नेचुरल नंबर डाल दिए तो जो स्टेटमेंट था क्वेश्चन का वो सत्य पाया गया।
अब सुनो, अब हमें क्या डालना चाहिए, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो ऐसे नहीं करते सवाल को। अब कैसे करते हैं आप सुनिएगा मेरी तरफ, ये आपको समझ में नहीं आया क्या? आ गया ना समझ? जो स्टेटमेंट था उसका पहला नेचुरल नंबर डाल दिया, यही तो लिखा है गणितीय सिद्धांत में कि दिए गए कथन में अनुभाव 1 रख के कथन को सत्य दिखा दीजिए। फिर स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे आप समझ लीजिएगा, मैं आपको समय दूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। माना दिया गया कथन, इतना तो लिख सकते हो, माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य के लिए सत्य है, जहां लिखेंगे माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है, जहां k बिलोंग क्या बेटा, नेचुरल। अब जरा दिमाग लगाना, बहुत ध्यान से सुनना। अभी आपको 2-3 मिनट में देखिए कितना मजा आने वाली है। तो ये भाई एक बदनाम सा नाम आ गया पीके, नहीं आया समझ में? ठीक है भाई, तो पीके आया, यन की जगह क्या डालना है, के। तो स्टेप क्या बन गया अपने, यहां यन की जगह के डालूंगा तो क्या आ गया, के प्लस 1। अच्छा सत्य का क्या मतलब है, अब आराम से सुनिएगा, बाद में चाहे लिखेगा, कोई जल्दबाजी नहीं। इधर सुनो, हम मान चुके हैं कि इस स्टेटमेंट में n की जगह k डाल दे तो स्टेटमेंट सत्य है। स्टेटमेंट सत्य का मतलब ये जो k प्लस 1 जो नई क्वांटिटी आई है, एक राशि आई है, वो कौन सी संख्या है, समधन पूर्णांक संख्या। इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, समधन पूर्णांक संख्या है। अब थोड़ा सा रुक जाइएगा, बिल लिखिएगा नहीं। अब स्टेप नंबर 3 में चलूंगा मैं, ठीक भाई, यहां लिख दो स्टेप नंबर 3 ताकि आपको दिखे, बीच में कैमरा ना आए भाई। स्टेप नंबर 3 में n बराबर k प्लस 1 रखने पर ऐसा क्यों करते हैं, अभी आपको जवाब मिल रहा है, परेशान मत होइए। n बराबर k प्लस 1 रखूंगा मैं, आप आराम से लिख लीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं भाई। ये p k प्लस 1 रखूंगा। अब n की जगह क्या रखना है, n की जगह k प्लस 1। अब बहुत ध्यान से सुनना, इसकी जगह मैं रखूंगा k प्लस 1, समझ में आ रहा है? n की जगह क्या रखूंगा, k प्लस 1 प्लस 1 और लिखा है, नहीं समझ पाया? अब बहुत ध्यान से सुनना, p k प्लस 1 बराबर ये क्या आएगा, k प्लस 1 अंदर जुड़ के क्या आ गया, k प्लस 2। ये जोड़ घटाओ तो सब लोग कर सकते हो, k प्लस 1। अब ध्यान सुनना, इसका मैं अंदर ब्रैकेट में गुणा मारूंगा, तो एक बार k के साथ गुणा होगा, एक बार 2 के साथ। अब देखो आपको बहुत अच्छा लगेगा, k इंटू k प्लस 1 प्लस का 2 k प्लस 1। अब ध्यान से सुनना, ये कौन सी संख्या है, आपकी नजरें धोखा खा जाएंगे, आप बोल नहीं पाओगे, समधन पूर्णांक संख्या। भाई कनेक्टर है ना इधर, ये कौन सी संख्या है, समधन पूर्णांक संख्या। ये जो भी हो पीछे से किसका गुणा है, 2 गुणे कुछ नंबर सम ही बनेगा, नहीं समझ पाए आप? के किसको बिलोंग करता है, के किसको बिलोंग करता है, अरे जहां ये यन लिख गए यार, के लिखना चाहिए ना जहां। अच्छा आप सुधार लीजिएगा, यन लिख गए हो। माना दिया गया कथन, स्टेप नंबर 2 में शायद आपने गलत कर दिया होगा। स्टेप नंबर 2 में लिखना, माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है, जहां k बिलोंग नेचुरल। अच्छा जरा दिमाग लगाइएगा, ये कौन सी संख्या है, k इंटू k प्लस 1 कौन सी संख्या है, सम संख्या। क्यों सम संख्या, क्योंकि माने बैठे हैं, नहीं आए समझ, इसको माने बैठे हैं कि ये कौन सी संख्या है, समधन पूर्णांक संख्या। पीछे से किसका गुणा है, 2 का। इस 2 के बलबूते हम इसको बोल पा रहे हैं कि ये समधन पूर्णांक संख्या भाई, क्योंकि पीछे से 2 का गुणा है। 2 गुणे कोई भी नेचुरल नंबर, 2 गुणे कोई भी नेचुरल नंबर सम संख्या बन जाएगी। अर्थात यहाँ 1 रखो जरा, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 6। तो ये हर हालत में ये k प्लस 1 कोई भी नेचुरल बन जाए, k प्लस 1 कोई भी नेचुरल बने, लेकिन पीछे से 2 का गुणा है, इसलिए ये टोटल संख्या कौन सी संख्या है, सम। कैसे पता चला, पीछे से 2 गुणा, बहुत अच्छा। ये कौन सी संख्या, सम। कैसे पता चला, स्टेप नंबर 2 में माने बैठे हैं। और 2 सम संख्याओं का योगफल नया सम खड़ा हो जाएगा। अरे फिर जरा ध्यान से सुने, ध्यान से। अच्छा ये 4 कौन सी संख्या है, समधन। 6 सम, तो योग 10 भी तो सम होगा। इसका मतलब जरा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा। ये कौन सी संख्या, समधन पूर्णांक, ये समधन। तो समधन पूर्णांक, धन समधन पूर्णांक कौन सी संख्या, समधन पूर्णांक। इसका मतलब कामा लगा के क्या लिखूंगा मैं, जो कि सम धन, अभी लिखना नहीं, अभी मैं समय दूंगा, पूर्णांक संख्या है। अब बहुत ध्यान से सुना, आप समझ नहीं पाए। देखो ये n बराबर k के लिए सत्य माने, k की उत्तरवर्ती क्या है, k प्लस 1। सपोज दैट यदि 2 है, ये समझना, यदि 2 है तो ये क्या है, 3, और यदि 3 है तो 4, और 4 है तो आप समझ ना पाओ, पूरा नेचुरल नंबर चेक हो गया, नहीं हो लगी। फिर सुनो, ठीक है, पहले ऐसे ही होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता था। ये क्या तमाशा है, सिद्ध कुछ किए नहीं, सिद्ध हो गया, हाँ हो गया। आप ध्यान से सुने तो
नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? एक से। तो एक रखें तो कितना आया? 2। शुद्ध देसी घी भाई, 2 तो ऑलरेडी समधन पूर्णांक संख्या होती है, वहीं शुरू होता है। अब भी समझ में नहीं आया? अब नेचुरल नंबर का परिवार बहुत बड़ा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ तक रखूंगे नेचुरल नंबर इस कथन पे? तो हमने लिया क्या, एक रैंडम का मतलब समझ रहे हैं, इच्छा अनुसार एक नेचुरल नंबर उठाई के। अरे नहीं समझ में आया? मैंने माना कि एक के क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, और इस के को रखने में ये जो संख्या मिलती है वो कौन सी संख्या मिलती है? समधन पूर्णांक संख्या। तो यदि के को रखने में समधन पूर्णांक संख्या आती है तो के की उत्तरवर्ती क्या होगी? k+1। तो k+1 के लिए भी सत्य होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक संख्या की उत्तरवर्ती, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की उत्तरवर्ती भी एक प्राकृतिक संख्या होती है। यदि n1 बराबर 1 के लिए सत्य है, जरा दिमाग लगाना, थोड़ा सा खोपड़ी लगाना, 1 से स्टार्ट हुआ प्राकृतिक संख्या, तो जहां से बॉर्डर लगा है प्राकृतिक संख्या को वहां से मैंने चेक कर लिया। मैंने अपने रैंडम का मतलब यादृच्छिक अनुसार, मतलब इच्छा अनुसार एक नेचुरल नंबर मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया कि यदि इस दिए गए कथन में n की जगह के रख देता हूं तो मुझे एक जो क्वांटिटी मिलती है, एक जो राशि मिलती है, वो सम संख्या मिलती है। ये मान लेता हूं कि भाई ये सत्य है। अब भी नहीं दिखा। तो यदि एक n बराबर k रखने से सत्य आया है तो k+1 रखने से भी सत्य आना चाहिए। अर्थात n की जगह यदि k+1 रख देता हूं तो भी जो राइट हैंड साइड में क्वांटिटी कैलकुलेट होके आएगी वो भी सम संख्या बननी चाहिए। अब क्योंकि k की उत्तरवर्ती क्या होती है? k+1। अब भी नहीं समझ में आया? तो मैं n की जगह k+1 पटक दिया, जैसे k+1 पटका तो ये फोटो दिख गई। और स्टेप नंबर 2 से भाई साहब कौन सी संख्या है? सम संख्या। इसमें 2 का गुणा है तो सम धन सम कितने आ गई? समधन पूर्णांक संख्या। इसका मतलब यदि ध्यान से सुनना, यदि n बराबर 2 रखता, यदि 2 के लिए कथन सत्य है, यदि 2 के लिए कथन सत्य है तो 3 के लिए सत्य हो गया। हवा नहीं लगी आपको? यदि ये 3 के लिए सत्य है तो ये 4 के लिए सत्य हो गया। नहीं है सुन? और 4 के लिए सत्य है तो मैं सामने वाले एग्जामिनर से क्या कहूंगा कि मैं पूरा नेचुरल नंबर चेक कर दिया हूं, आप समझ नहीं पा रहे हो। नहीं है समझ? मैंने तो खुले हम लिखा है कि यह के बिलोंग किसको करता है? नेचुरल। तो आप 2 3 कुछ भी समझ ले भाई। यदि ये 2 है तो वो क्या है? 3 है। और यदि 3 है तो 4 है, 4 है तो 10 है तो 100 है तो 1 से 1 पहले से भरा हुआ, तो क्या कोई छूटा? नहीं छूटा। इसका मतलब दिया गया कथन प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए क्या है? सत्य। कॉपी करिए। नहीं है समझ? अब इसको कैसे लिखेंगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं भाई। इसको लिखने का तरीका क्या है? देखो मैं यहां क्या लिखूंगा कि दिया गया कथन, लिख दीजिए, दिया गया कथन स्मॉल n बिलोंग, बात समझ गए भाई? दिया गया कथन n बिलोंग के बिलोंग कैपिटल N के लिए सत्य है, और दिया गया कथन किसके लिए सत्य कर देंगे? n बराबर k+1 के लिए सत्य है। ये लिख दे भाई, के लिए सत्य है। अब लिखने का तरीका सुने, ये लिख गया, दिया गया कथन n बराबर k+1 के लिए सत्य है। अब सुनना भाई ध्यान से, समझाऊं? इसका मतलब ओवरऑल में रिपोर्ट क्या लिखूं? देखो दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है, 1 के लिए सत्य है। आप समझ नहीं पा रहे। दिया गया कथन n बराबर n बिलोंग 1 के लिए सत्य है, या n बराबर 1 के लिए सत्य है, फिर k के लिए सत्य है, और फिर k+1 के लिए सत्य है। k क्या है? नेचुरल नंबर। तो क्या k की जगह 2 नहीं हो सकता? तो यदि 2 है तो ये 3 है, और ये 3 है तो 4 है, 4 है तो इसका मतलब दिया गया कथन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए, प्रत्येक का मतलब स्मॉल n बिलोंग कैपिटल N के सत्य। अर्थात इस स्मॉल n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर डालूंगा इसके ऊपर, जो एक नई संख्या तैयार होगी वो समधन पूर्णांक संख्या तैयार होगी। अब भी नहीं समझ में आया? तो ये ऐसा तरीका है सवाल लगाने का 3 चरण में। पहले 1 डाल देना है, दिखा देना है भाई देखो सत्य है, फिर k के लिए सत्य मान लेना, रिपोर्ट लगा देना k एक नेचुरल है, और k की उत्तरवर्ती k+1 के लिए सत्य दिखा देना है। तो यदि k के लिए सत्य है, k+1 के लिए सत्य दिखा दिए तो पूरा नेचुरल नंबर कवर हो जाता है। तो लास्ट में लिखेंगे आता दिया गया कथन स्मॉल n बिलोंग कैपिटल N के लिए सत्य है। अतः दिया गया कथन स्मॉल n बिलोंग कैपिटल N के लिए सत्य है। अतः दिया गया कथन स्मॉल n बिलोंग कैपिटल N के लिए सत्य है। अगले क्वेश्चन पे आता हूं। अब इस क्वेश्चन में आपका खुद ऑटोमेटिक आपका दिमाग चल जाएगा। बोलो भाई। हाँ, कल से मैं इसके एनसीईआरटी के सवाल कराऊंगा। आज मैं एनसीईआरटी के सवाल नहीं करा रहा हूं। आज मैं कुछ क्वेश्चन का बेस बना दूं, कैसे ऐसे भाई गाड़ी चलेगी अपनी। हाँ चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन बोल रहा हूं।
जैसे क्वेश्चन लिखेंगे, बोलो भाई, लिखेंगे गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए, गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए, गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए 11 की घात n प्लस 2, 12 की घात 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 133 से विभाज्य है, कामा 133 से विभाज्य जहां n बिलोंग नेचुरल, अर्थात प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए ये संख्या 133 से कट रही है, प्रूफ करना है। हाँ, क्वेश्चन समझेंगे। देखो आप मेरे साथ बराबर बने रहिएगा, 5-6 दिन में इस क्वेश्चन में आपको ऐसी ऐसी ट्रिकें बता दूंगा कि आप ये बिल्कुल सवाल तो 3 लाइन में लगा लोगे। जैसे क्वेश्चन की भावनाएं समझ में आई। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ये संख्या 133 से कट जाती है प्रत्येक नेचुरल के लिए, अर्थात यहां n की जगह कोई भी नेचुरल डालूं, ऑल नेचुरल नंबर में कोई भी नेचुरल डालूं तो जो संख्या मिलती है कैलकुलेट होने के बाद उसमें 133 का भाग लगाता हूं तो पूरा पूरा कट जाता है। ये क्वेश्चन कह रहा है, लेकिन सिद्ध करना प्रत्येक नेचुरल के लिए, इसको सिद्ध करके दिखाओ। तो प्रत्येक नेचुरल डाला तो नहीं जा सकता, प्रत्येक नेचुरल डालेंगे तो शाम हो जाएगी, सवाल भी नहीं हल होगा। तो 3 चरण में सवाल को लगाएंगे। सबसे पहले क्या मानेंगे, लिखेंगे माना, पहले इसको Pn के बराबर मानिए सब लोग, माना Pn इक्वल टू 11 की घात n प्लस 2 प्लस 12 की घात 2n प्लस 1। हाँ, स्टेप नंबर 1 लिखेंगे। बताओ स्टेप नंबर 1 में क्या लिखते हैं, दिए गए कथन में n बराबर 1 रखने पर। अब आपकी गाड़ी चल पड़ेगी एक आध सवाल में। दिए गए कथन में n बराबर 1 रखने पर, दिए गए कथन में n बराबर 1 रखने पर, सुनना भाई ध्यान से, जैसे n बराबर 1 रखूंगा तो P1 बराबर कितना बैठेगा, P1 कोई बताएगा, 11 की घात 1 धन 2, 12 की घात 2 धन 1। अब सुनना भाई, P1 इक्वल टू 11 की घात 3 प्लस 12 की घात 3। किसी को पता है 11 की घात 3 का मान कितना, 11 की घात 3 का मान 1331, 1331, 12 की घात 3 1728, 1728, दोनों का जोड़ 3059। पता है 23 गुणे 133 होता है, नहीं समझ पाएंगे? अरे समझ गए, अरे इसमें 133 का भाग लगाऊंगा तो कितनी बार कट जाएगा, 23 बार कट जाएगा। अर्थात ये संख्या 133 से क्या है, विभाज्य। लिख देंगे कामा जो कि 133 से विभाज्य, जो कि 133 से विभाज्य। थोड़ा सा एक बार गुणा करके देख लीजिए, सही बैठ रहा है। 23 गुणे 133 करिए जल्दी जल्दी से, मोबाइल एक कैलकुलेटर का प्रयोग करो, 3059 आ रहा होगा सही। नीचे लिखेंगे अतः दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है, 1 के लिए सत्य है। अब कोई बताएगा स्टेप नंबर 2 क्या करते हैं। मान लेते हैं माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य, लिखेंगे माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है, लिखेंगे माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है जहां k बिलोंग नेचुरल। अब सत्य का क्या मतलब है जरा सुनिएगा। इसका मतलब पहली जो नेचुरल नंबर 1 को रखने से दी गई संख्या 133 से कट जाती है, तो कोई दर्द वगैरह है नहीं, मान लिए कि भाई सत्य है। अब n बराबर k के लिए सत्य मान लिए तो p के बराबर क्या बना, कोई बता, 11 घात k प्लस 2 प्लस 12 घात 2k प्लस 1। अब ध्यान सुनना, 2k प्लस 1, ये सत्य का मतलब, ये संख्या जो है वो क्या है, सत्य का मतलब 133 से विभाज्य, जो कि ये सत्य मान लेते हैं कथन को, जो कि 133 से विभाज्य। और कथन अलग अलग हो सकते हैं सब जगह, पता नहीं क्या स्टेटमेंट दे दे क्वेश्चन में। हाँ, अब स्टेप नंबर 3 की कहानी चलेंगे। सब लोगों को पता है k प्लस 1 के लिए सत्य दिखा दिए n बराबर k प्लस 1 रखने पर।
यदि इसके लिए सत्य दिखा दिए तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब इसके लिए कैसे 133 से काट के दिखाएंगे आप देखिएगा इधर बहुत ध्यान से। तो pk+1 सुनिएगा ध्यान से, और 11 की घात n की जगह क्या लगाना है, n की जगह k+1 और +2 प्लस का 12 2 n की जगह k+1+1। अब सुनना, देखो पूरी कलाकारी स्टेप नंबर 3 में स्टूडेंट, ये तो अपने आप स्टूडेंट कर लेता है, यहां तक तो गरीब से गरीब स्टूडेंट लगा देगा, इसके लिए सत्य, इसके लिए सत्य, इसको जबरदस्ती कर देगा सत्य, कहेगा सवाल लो खत्म हो गया। अब सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, देखो इसकी एक मैं ट्रिक बता रहा हूं, ठीक। जो स्टेप नंबर 2 में आया है, आप लोग लिखना थोड़ी देर के लिए बंद करके मेरी बात सुन लो, क्योंकि यही सवाल आज हो पाना है, फिर आके कल कराते हैं। जो स्टेप नंबर 2 में लिखा है उसको स्टेप नंबर 3 में इंक्लूड करना है। इंक्लूड का मतलब सम्मिलित करना, चाहे जैसे सम्मिलित करो। क्यों सम्मिलित करना है? क्योंकि ये सत्य है। और इसके पीछे वाले सवाल में भी देखिए स्टेप नंबर 2 सम्मिलित हो गया था, k इंटू k+1 सम्मिलित नहीं हो गया था, और आगे वाला जो सम्मिलित था उसमें 2 का गुणा था, तो सम प्लस सम बराबर सम लिख दिए थे। अब जरा ध्यान से सुनना, इसका मतलब यहां क्या लिखा है, 11 की घात k+2। तो इसको मैं करूं क्या, 11 की घात k+2 का जोड़ा बना दूंगा, अर्थात इस 2 को कहा भाई तुम मकान के दरवाजे के अंदर जाओ, और इसको कहेंगे आप दरवाजे के बाहर जाओ भाई, लिखा तो वही। और जो कोई बच्चा होगा कहे सर जी 2 1 3 लिखो, ऐसा नहीं करना, 2 1 3 नहीं लिखना, क्योंकि इसको यहाँ पे सम्मिलित करना है, क्योंकि ये जब सम्मिलित हो जाएगा तो ये 133 से क्या है, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा आगे जुड़ घट जाए उसको 133 से विभाज्य दिखा देना। अब कैसे दिखाएंगे जरा सुनना, इसमें क्या होगा जरा ध्यान सुनना। ये 12 की घात कितना बनेगा, इधर रफ कारक सोचते हैं, 2k प्लस का 2, अरे 2 का अंदर गुणा हो गया, प्लस का 1, यहां क्या लिखा, तो 2k+1 को ब्रैकेट के अंदर डाल दूं, नहीं दिखा आपको, और बाहर क्या निकाल दूं, प्लस का 2, गुणे में घात जुड़ जाती है, इसका मतलब इसको मैं क्या लिखूंगा, 11 की घात k+2 इंटू 11। अरे ये एक घात में इंटू 11 कर दिया, नहीं हवा लगी, हवा लगी, इधर देखना, 12 की घात 2k+1 इंटू 12 की घात 2। अब ध्यान से सुनना, 11 की घात k+2 इंटू 11 प्लस 12 की घात 2k+1 इंटू 12 का वर्ग, बहुत अच्छा, 144। अब आपको खोपड़ी लगाना है कि 144 के ऐसे 2 फैक्टर अब मैं यहां पे दर्शाऊं जो 133 से कट जाए, तो 133 प्लस 11, नहीं समझना, फिर सुन, 144 को 2 टुकड़ों में तोड़ना है, 133 प्लस 11। अब इसको इसके करने से फायदा क्या होगा, सुनना भाई, 11 + 2 इंटू 11 प्लस 12 की घात 2k+1 ब्रैकेट में क्या लिखूं, 133 प्लस 11। अब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी तरह ध्यान से सुनना, मैं 1 2 लाइन और बढ़ा देता हूं, 11 घात k+2 इंटू 11 प्लस, इसके अंदर गुणा लगा रहा हूं भाई, इसके अंदर गुणा लगाऊंगा तो 133 इंटू बोलो 12 की घात 2k+1 प्लस का 11 इंटू बोले इंटू 12 की घात 2k+1। अब आगे लिख रहा हूं भाई, अब मैं यहां पे लिखूंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, pk+1, और थोड़ा सा इधर और खींच लेता हूं ताकि आ जाए बोर्ड में, थोड़ा सा काफी लंबे सवाल चले जाते हैं ना यार। pk+1 इक्वल टू, हाँ भाई लिखने का तरीका सुनिए, इधर देखो, इन दोनों पहले और तीसरे पद में क्या कॉमन है, बहुत अच्छा, 11 कॉमन है। अरे आपको कॉमन दिख गया तो मैं समझा दिया सवाल, 11 घात k+2 फिर 12 घात बोलो 2k+1 प्लस आगे क्या लिखा है, 133 इंटू 12 घात 2k+1। आप दिमाग से इतने कमजोर नहीं, आप ध्यान से सुनना, ठीक। थोड़ी देर के लिए 11 भूल जाओ, 11 के अंदर जो ब्रैकेट में लिखा है वो 133 से, ये ऊपर देखो ना, ऊपर ही, ठीक है भाई, ये संख्या क्या है 133 से, इसमें शुद्ध 133 का गुणा, नहीं आओ लगी, फिर सुनो ध्यान से, ये संख्या क्या है, कैसे पता, स्टेप नंबर 2 में माने बैठे, तो ये संख्या 133 से विभाज्य है, ये संख्या 133 से, ये क्यों विभाज्य 133 से, क्योंकि इसमें 133 का गुणा, और 2 अलग अलग संख्याएं यदि 133 से विभाज्य तो उनका योगफल भी 133 से विभाज्य। आप समझ ना पाए तो अलग मैटर है, लेकिन ये पूरी संख्या 133 से क्या हो रही है, कट रही है। इसका मतलब यदि k के लिए सत्य है तो k+1 के लिए सत्य है, सवाल खत्म हो गया। लिखेंगे जो कि नहीं आया समझ में, आ गया समझ में, आ गया, 133 से विभाज्य, डरना नहीं भाई,
विभाज्य। एक बार और समझाऊं क्या? आएगा आएगा सर। तो पूरी कलाकारी स्टेप नंबर 2 को सजाने 3 को सजाने में है कि इस तरह ब्रैकेट को ऐसे शिफ्टिंग करनी थी। बाद में 144 को मैंने क्या किया, 144 को मैंने क्या किया, 133 प्लस 11, 133 प्लस 11 से फायदा क्या हुआ, 11 कॉमन हो गया। जैसे 11 कॉमन हुआ तो ब्रैकेट के अंदर स्टेप नंबर 2 दिखा, स्टेप नंबर 2 दिखा, खुशी की लहर आ गई भाई कि ये 133 से क्या है, विभाज्य है। अब इसमें शंका है, इसके ऊपर मुझे कोई शंका नहीं है, तुम तो भाई 133 से कट रहे हो, लेकिन इसमें भी शंका करने की जरूरत नहीं है, पीछे से किसका गुणा। तो ये संख्या 133, 11 के बलबूते 133 से नहीं कट रहा है, इसके ब्रैकेट के बलबूते से 133 से कट रहा है, लेकिन इसके बाहर के बलबूते 133 से कट गया। दिखा कि नहीं दिखा? इसका मतलब दो अलग अलग संख्या है 133 से, तो उनका योगफल भी एक, तो अर्थात ये पूरी संख्या 133 से क्या है, विभाज्य। नीचे लिखेंगे अतः दिया गया कथन n बराबर k+1 के लिए सत्य, आप लोगों को थोड़ा बहुत तो दिक्कत हो रही होगी, बीच में कैमरा लगा है, मैनेज नहीं हो पाता क्या? अभी मैं कैमरा हटा देता हूं तो आप कॉपी कर लीजिएगा। फिर देखो फाइनल बात लिखते हैं। अभी देखो लिखने का तरीका इस चैप्टर में बहुत अच्छा होना चाहिए, आप समझदार आदमी हो। n बराबर k के लिए सत्य है, बोलो n बराबर 1 के लिए सत्य है, फिर n बराबर k के लिए सत्य है, फिर n बराबर k+1। अब k किसको बिलोंग करता है? इत्तेफाक से यदि 2 है, यदि ये 2 है तो ये क्या है, 3 है। अब वो 3 है तो 4 है तो दिया गया कथन प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए सत्य हो गया। लिखेंगे अतः दिया गया कथन स्मॉल n बिलोंग कैपिटल N के लिए सत्य है। ये फाइनल बात लिखेंगे भाई। अतः दिया गया कथन स्मॉल n बिलोंग कैपिटल N के लिए सत्य है। अभी भाई मैं कैमरा हटाऊंगा, आप सब लोग कॉपी कर लीजिएगा, अभी जल्दबाजी ना करिएगा, अभी जाइएगा नहीं, ठीक है भाई। तो इसके बाद मैं कल NCERT के सवाल कराता हूं।